आप सभी खुश हैं। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। कामना करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से रिज़ल्ट देते रहोगे, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आपका रिज़ल्ट इलाके के अंदर बहुत ही बढ़िया आया है, जिसमें आपके स्कूल की लड़की ने, 2 लड़कियों ने, आपके स्कूल की ही लड़कियों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन प्राप्त की है इलाके के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त करके आपका और आपके स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं कहता हूँ उन बच्चों को देखते हुए आपको भी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ पढ़ना होगा और अपना माता पिता और अपने स्कूल का नाम, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना होगा। तो आज हम आपकी क्लासेस अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी क्योंकि ये कोविड जो रोग चला हुआ है तो उसमें अपने आप को बचाना है, और साथ साथ घर बैठे हुए अभी क्लासेस का स्टार्ट नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस हैं अभी स्टार्ट हो रही हैं। और आज सोमवार है, सोमवार से आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया ढंग से चलेंगी। कामना करता हूँ भगवान शंकर का दिन है, आप लोगों की मनोकामना पूरी हो और आप बढ़िया अंकों से पास हो, स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो अब शुरू करते हैं। हमारा पहला पाठ है नमक का दरोगा, आरोह गदखंड भाग 1 का नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ पाठ। बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम्हारा जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य परिचय अपने शब्दों में लिखिए। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के निकट स्थित लम्ही नामक गांव में हुआ। नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण कायस्थ परिवार था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनके घर की आर्थिक दशा बड़ी अच्छी नहीं थी, गरीब परिवार से थे। इनके पिता डाक विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। इनकी माता हमेशा बीमार रहती थी और 5 साल की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। 14 वर्ष की आयु में पिता का साया भी उनके सिर से उठ गया। जब वे 14 साल के थे, पिता का भी डेथ हो गई और परिवार का सारा भार उनके कंधों पर आ पड़ा। 16 वर्ष की आयु में उन्हें अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के दौरान वे डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे। वे स्वभाव से स्वाभिमानी एवं देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने सन 1920 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गांधी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने जीवन भर साहित्य सेवा की। इन्होंने आजीविका के लिए स्वतंत्र लेखन को अपनाया और मुद्रणालय भी चलाया। जीवन संघर्ष करते हुए सन 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं, नंबर 2 पॉइंट आता है प्रमुख रचनाएं। नंबर 1 पॉइंट था जीवन परिचय, नंबर 2 पॉइंट है प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद ने आरंभ में तो उर्दू में लिखना शुरू किया था, क्योंकि उर्दू भाषा का उन्हें ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन बाद में हिंदी में उनकी रुचि पैदा हो गई तो वो हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान जैसे महत्वपूर्ण 11 उपन्यासों की रचना की तथा 300 से ज़्यादा कहानी लिखी, जिसमें कफन, पूस की रात, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इसके प्रमुख नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग इनके निबंध संग्रह हैं। नंबर 3 कहानी कला की विशेषताएं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक मानसरोवर नाम की एक मोटी किताब है, बुक है, जिसमें 8 भाग हैं। वे कहानी के क्षेत्र, परिणाम और कहानी कला की दृष्टि से अपने युग के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म विवेचन किया है। इनकी कहानी कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विषय की विभिन्नता। विषय की विभिन्नता। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के वर्ण विषय अत्यंत विस्तृत हैं। उन्होंने जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर लेखनी चलाई है। इनकी कहानियों के विषय की व्यापकता को देखते हुए
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पदतलित, अपमानित और शोषित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित, अपमानित और शोषित नारी जाति की महिमा के वे जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के महत्वपूर्ण प्रचारक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। इनकी कहानियों में तत्कालीन समाज का सजीव चित्र देखा जा सकता है। नंबर 2, गांधीवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव। मुंशी दास जी के जीवन में साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का पूर्ण रूप से प्रभाव देखा जाता है। इस विषय में प्रेमचंद जी स्वयं लिखते हैं, मैं दुनिया में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूँ। उनका उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हों। महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों की एकता चाहते थे। वे भी हिंदू और उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियों में गांधीवादी विचार की झलक हमेशा देखी जा सकती है। इनके पात्र गांधीवादी आदर्शों पर चलते हैं और उनका समर्थन करते हैं। नंबर 3 पॉइंट, मानव स्वभाव का मनोविश्लेषण। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जहां अपने पात्रों के बाह्य आकार व रंग रूप का वर्णन किया है, वहीं उसके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। वे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मुक्त कहानी को उत्तम मानते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में उन्होंने लिखा है कि वर्तमान आकांक्षा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है।